हर हर महादेव। दोस्तों, जब बात आती है भगवान शिव की कृपा और उनके चमत्कार की, तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक ऐसा ही अनोखा चमत्कार हमें केदारनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। ये कहानी है उस दिन की जब एक बस के सफर में गड़बड़ी हो गई, लेकर परम पुरुष महादेव की अपनी कृपा ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहना मुश्किल होगा कि केदारनाथ की यात्रा किसी भी समय आसानी से होती है, लेकिन श्रद्धालु लोगों का उनके मन में स्थिर विश्वास और अपनी आस्था के साथ वे यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वैसे ही इस बार भी बहुत से लोग अपनी आस्था के साथ केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़े। बस की सीटों पर बैठकर वे सब यात्रा की खुशियों का आनंद ले रहे थे, लेकिन बाद में आई बारिश ने उनकी यात्रा को मुश्किलों में डाल दिया। बारिश की धाराओं ने रास्ते को और भी गाढ़ा कर दिया था। बस ड्राइवर ने सोचा कि इस बारिश में आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके मन में भगवान की आशीर्वाद से भरपूर विश्वास था। बस चलती रही, लेकिन रास्ते में और भी बड़ी मुश्किलें आई। एक अचानक ही तूफान आया और उसने बस को अपनी जद्दोजहद में फंसा दिया। ड्राइवर ने सबको बताया कि उन्हें बस को चलाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि बस गिरी खाई में जाने की कगार पर थी। बस में बैठे श्रद्धालु लोगों की आंखों में आश्चर्य और डर दोनों ही दिख रहे थे। रास्ते में बारिश की वजह से उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। लोग मन ही मन महादेव से अपनी सहायता की प्रार्थना कर रहे थे। वे सब जानते थे कि बिना भगवान की कृपा के ये काम मुमकिन नहीं है। बीते कुछ घंटों में बारिश कम हो गई और वहां की बुरी हालत ने सबकी उम्मीदें और भी तोड़ दी। ड्राइवर ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। बस को छोड़कर सब लोग पैदल चलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। बस से उतरकर सबने अपनी पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में बारिश की वजह से वहां की सड़कें गीली और खतरनाक थीं। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में और भी कई बड़ी चुनौतियां थीं। बस की यात्रा का उस समय एक बड़ा ही संकेत आया। बस के सहारे खड़े एक बच्चे ने बताया कि बस गिरी खाई में जाने के लिए अगले कुछ ही मीटर दूर है। सभी ने देख लिया कि वाकई बस गिरी खाई की ओर जा रही थी। उनके सामने वह स्थिति आई थी जिसका वर्णन करना कठिन है। बस की एक आधी तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। लोगों के दिल में डर का भाव बढ़ रहा था। वे सोचने लगे कि क्या ये सचमुच में संभव है कि वे इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी श्रद्धा और आस्था उन्हें महादेव की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। सभी लोग उस समय बस के पास एकत्र हो गए और मन ही मन महादेव से अपनी प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों ही दिख रहे थे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बस के सबसे पीछे बैठे एक साधु ने अपने हाथों में त्रिशूल उठाया और उसे आकाश में फेंक दिया। त्रिशूल की यह क्रिया सभी के सामने हो रही थी और उनकी आंखों में हैरानी की चमक दिख रही थी। और फिर एक अद्भुत बात हो गई। त्रिशूल आकाश से लौटकर बस की ओर आया और उसने बस के सामने रास्ता खोल दिया। सबकी आंखों में आश्चर्य और आनंद की किरणें दिख रही थीं। इस अद्भुत चमत्कार से सभी लोग हैरान थे, लेकिन उनके दिल में भगवान के प्रति अद्वितीय भक्ति की भावना थी। वे सब समझ गए कि यह महादेव की कृपा और चमत्कार ही थे जो उन्हें गिरी खाई से बाहर निकालकर आगे बढ़ने की साहस दे सकते थे। उनकी यात्रा फिर से आरंभ हो गई और वे सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में और भी कई चुनौतियां आई, लेकिन उनकी श्रद्धा और महादेव के प्रति अपना विश्वास उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देते रहे। अंत में उन्होंने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की और केदारनाथ पहुंच गए। उनकी आंखों में आनंद और खुशी की बूंदें थीं। उन्होंने महादेव का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी आस्था को मजबूती से बनाए रखने की कृपा की। ये चमत्कार न केवल उन्हीं के लिए बल्कि सभी श्रद्धालु लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी आस्था और भगवान के प्रति अपनी विश्वास को मजबूती से बनाए रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें प्राप्त नहीं कर सकती। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि भगवान की कृपा और चमत्कार हमें हमेशा आशा और साहस देते रहते हैं। हमें बस उनकी श्रद्धा और आस्था में जीवन की सारी मुश्किलों का समाधान पाने की क्षमता होनी चाहिए। इस तरह केदारनाथ यात्रा के दौरान बस गिरी खाई में जो चमत्कार हुआ, वो बस एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो हमें ये दिखाती है कि महादेव की अनगिनत कृपा हमें हमेशा महसूस होती है। इस कहानी को सुनकर हमें ये सीख मिलती है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं और उनके प्रति अपनी विश्वास या आस्था को बनाए रखते हैं, तो हमें कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। भगवान की कृपा से हम हमेशा मजबूत रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आएं।